कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज क्लास नहीं है। आज क्लास क्यों नहीं है भाई? क्लास है, कुछ दिक्कत हो गया था जिसके कारण 2-1 मिनट लेट हो जाता भाई। टेक्निकल चीजें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं होता कब कौन सी दिक्कत आ जाए। चलिए, लव यू भाई। चलिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर्ट्स हम पढ़ रहे थे। सर्ट्स की लगभग 4-5 क्लास मैंने आपको करा दी है। सर्ट्स विद अलजेब्रा, अलजेब्रा के साथ थोड़ा रिलेशन, पर अलजेब्रा जब हम अलग से करेंगे तो पूरी तरीके से खोल के करेंगे। ठीक है, इसके बाद अलजेब्रा ही शुरू होगा। परंतु अभी भी लगभग 50 के करीब क्वेश्चन आपके बचे हैं। ठीक है, पहले वो 50 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिल सकते हैं। तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। आगे की चीजों पे किस तरीके से काम होता है आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आप सभी को निकालनी है। गुड मॉर्निंग भाई। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कल की क्लास में मैंने आपसे बोला था इसको 4 से भाग करो। अगर आप इसे 4 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा? 35। दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 35 आए और जोड़ के 12, 7 और 5 हो गया। तो ये √7 प्लस √5 हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो √7 माइनस √5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। 2 इसलिए क्योंकि इसका अंतर नीचे आएगा। आगे बढ़ता हूं मैंने देखा इसे अगर मैं 4 से भाग करूं तो क्या आएगा? 15। दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 15 आए और ऐड करके 8 आए, तो आ गया 5 और 3। अगर नीचे 5 माइनस 3 आएगा तो ऊपर 5 प्लस 3 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? नीचे आपका 2 ही मिलेगा क्योंकि 5 और 3 में भी अंतर किसका है? 2 का है। तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या? ये। ठीक है, अब ये देखने के बाद तुरंत ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा ये वाला, डी ऑप्शन। अब आप ये सोचेंगे कि सर आपने ये देखकर ये वाला आंसर सीधा मार्क कैसे कर दिया। मैं आपको बताता हूं मैंने सीधा मार्क कैसे किया। देखिए, अगर मैं इसे रेशनलाइज करता तो बीच में माइनस का साइन आता, इसमें भी बीच में माइनस का साइन आता, इसमें आता बीच में प्लस का साइन। मेरे को प्लस का साइन चाहिए, √7 प्लस √3, वो केवल डी में ही संभव है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। सेकंड टर्म पे पूरे पे ही रूट है भाई ये। ठीक है, √8 माइनस √16 मिसिंग होगा वहां से। एसएससी प्रीलिम्स तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, शुक्रिया भाई। एक बार दोबारा से देखिए। अब देखिए, पेन फ्री आदत हम क्लास में ही बना रहे हैं। पहली क्लास से जो चीज शुरू हुई वो लगातार काम आएगी आगे और उसी से आपकी पेन फ्री हैबिट बनेगी। अब मैंने क्या करा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई कई बार एग्जामिनर इस तरीके से देता है, कई बार इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप लगातार क्लासेस देख रहे हैं तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में एडजस्ट हो चुकी हैं। 4 से भाग करिए, क्या बचा? 35। दो नंबर ऐसे 5 और 7 जोड़ के 12, उल्टा करेंगे नीचे प्लस है ऊपर माइनस आएगा। पर क्योंकि 7 और 5 का अंतर क्या होता है? 2, वो नीचे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ा मैंने इसे 4 से भाग किया, बचा 15। 15 का मतलब 5 और 3। दो नंबर ऐसे जिसे जोड़ के आए 8 और गुणा करके 15, 5 और 3, नीचे माइनस है ऊपर प्लस आएगा और 5 और 3 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा, इसका अंतर। अब मैंने सॉल्व किया 7 प्लस 3। अब मेन बात क्या है? मेन बात यह कि मैं आंसर मार्क कैसे करूंगा। अब मैं एक एक को सॉल्व करूंगा? नहीं, मैंने केवल ये देखा अगर नीचे माइनस है तो इसे रेशनलाइज अगर मैं करूंगा तो प्लस हो जाएगा ऊपर, जो केवल डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना हो? तो भाई पूरा ही सॉल्व करिए इसे। अब इसको ये तो वैल्यू मैंने आपको बताई दी है कैसे निकालनी है, इस तरीके से निकालनी है। उसके बाद इसे एक एक करके सॉल्व करना है। 4 से भाग करिए, क्या बचेगा? 21। 7 और 3 तो √7 माइनस √3। ठीक है, ऊपर 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आप करेंगे 7 माइनस 3/4। इसी तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे, एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंस 2 समझ नहीं आया? थोड़ा तोड़ के
डिफरेंस 2। भाई ये तो मैंने पहली क्लास में बताया, ऐसा मत करिए। ये मैंने पहली क्लास में बताया है। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखता हूं तो मैंने लिखा √7 प्लस √5 1/। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था ना, उल्टा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, और जो इसका अंतर होता है अगर वो ऊपर नहीं है तो वो नीचे आ जाता है। आपने इसको लिखा, कैसे लिखा, 1/√5 माइनस √3, इसका उल्टा √5 प्लस √3। अगर इसका अंतर ऊपर नहीं होता है तो अंतर नीचे आ जाता है। अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए, मेरी गारंटी है कि क्लास से बाहर आपको किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पर क्लास का एक एक क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए। याद नहीं करना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मेशन समझिए, करना किस तरीके से ये समझिए। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। सबसे पहले अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए आपको बताया था मैंने कि अगर इसे सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करते हैं तो इसका होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये विजुअलाइज करना है, लिखना नहीं है। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 कितना हो गया, 1। नीचे तो 1 है, ऊपर क्या है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 प्लस 4√3। पर इस स्टेप के लिए, यहां तक आने के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये चीजें माइंड में करना सीखिए। अगर आप बार बार 7 प्लस 4√3 7 प्लस 4√3 लिखते रहेंगे, पेपर में भी वैसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, x इंटू एक्स माइनस 14। अगर मैं x माइनस 14 निकालता हूं तो 7 प्लस 4√3 माइनस 14, जिसे मैं बोल सकता हूं 4√3 माइनस 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है x इंटू एक्स माइनस 14 का होल स्क्वायर। ये मतलब है x ये रहा, x माइनस 14 ये रहा, तो 4√3 माइनस 7, 4√3 प्लस 7, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी लोगों को, अगर बात समझ आ गई है तो। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि लास्ट कोचिंग है आपकी, तो लास्ट कोचिंग रहेगी, पर लास्ट के तरीके से पढ़िए भी। ठीक है, चलिए दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप कहां टाइम वेस्ट करते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हैं कहां पर, अभी दिखाता हूं। गलतियां मैं लगातार दिखाता जा रहा हूं, आप समझते रहिए कि क्या क्या नहीं करनी है आगे से। ठीक है, आप क्या गलती करते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 प्लस 4√3 7 प्लस 4√3, पर ये करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, धीरे धीरे करके आदत बनाएंगे, 2-1 दिन में ही आदत बन जाएगी, रेशनलाइजेशन छूट जाएगा। अब मेरे को पता है प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर होगा तो रूट बन जाएगा, रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर 7 प्लस 4√3, नीचे क्या बचेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर जो 1 हो गया। तो ये x की वैल्यू आ गई। अगर मैं x माइनस 14 निकालता हूं, यानी इसमें से 14 घटाता हूं, तो 4√3 माइनस 7 आ गया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिल गया, 4√3 माइनस 7, 4√3 प्लस 7। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -1 आ जाएगा, पर आपको -1 का होल स्क्वायर निकालना है, इसलिए आंसर आपका 1 आ जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद भाई अलजेब्रा स्टार्ट होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम के हैं। सर्ट्स की भाई अभी 2 क्लास हो रहे हैं। जब मैंने बोला है कि आपकी जिंदगी की लास्ट कोचिंग होगी तो मैं कराऊंगा भी उसी हिसाब से। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, आप रेंज कवर नहीं करते हैं, आप ये चीज नहीं देखते कि क्वेश्चन करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, आप केवल कोर्स पूरा करने में लगे रहते हैं। और कई बच्चे आप में से ऐसे हैं जो लगातार बहुत बार कोर्स पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो कोर्स पूरा इस तरीके से करना है कि भाई आखिरी कोचिंग हो उसके बाद इसको देखना ना पड़े। तो मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ, सारी वैरायटी क्लास में लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। आप भी लगातार ये सोचिए कि मेरे पे भरोसा रखिए कि भाई सर पे भरोसा है, जो कराएंगे बढ़िया कराएंगे, और जो कराएंगे अपने तजुर्बे के हिसाब से कराएंगे, 5 सिलेक्शन के तजुर्बे के हिसाब से, और ऐसा कराएंगे पूरा अपडेटेड होगा, ठीक है। ये सब भरोसा आपको मेरे पे रखना है, पर भरोसा रखिए सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैंने कहा ना मेरा पीछा नहीं छोड़ना, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने वाला पार्ट है आपका बड़ा। अगर आप देखें, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं यानी रूट एक्स की वैल्यू निकालता हूं, रूट एक्स का मतलब क्या है, यहां पर रूट लगाना, ठीक है, यहां पर रूट लगाना। अब ये सॉल्व करने के लिए तो हमने पढ़ा था यहां 2 होना जरूरी है, पढ़ा था ना, 2 होना जरूरी है, यानी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से डिवाइड भी होगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 21, 2 नंबर ऐसे 7 और 3, 7 और 3, √7 माइनस √3, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका रूट एक्स की वैल्यू। अगर मैं रूट एक्स की वैल्यू लिखता हूं तो √7 माइनस √3 बटा √2। अब मैं 2x की वैल्यू अगर लिखता हूं, 2x कितना हो गया, अगर आप 2x देखते हैं तो 2x कितना हो गया, 10 ये हो गया, 32 में से 10 गया 22, माइनस 2 √21, 21 और 1, तो √21 माइनस 1 माइनस √21, ये आ गया। अब मैं देखता हूं इससे ये कट गया, ऊपर क्या आ गया 1/√2 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस साइन, यानी √3 माइनस √7 बटा √2। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए, एक सेकंड रुक जाइए, 32 माइनस 2x प्लस होगा भाई, तो ये आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, बी ऑप्शन आंसर आएगा। ये चीज मैंने वैसे ही सॉल्व करी जैसे मैं सर्ट सॉल्व करता था, ठीक है। √7 माइनस √3 बटा √2 आ गया, 32 माइनस 2x, 2x का मतलब क्या है, 2 पंजे 10 प्लस 2 √21, 32 में से 10 गया तो 22 आ गया, 2 √21, ठीक है। तो 22 और 2 √21 अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा, आपने देखा 21 और 1 हो जाएगा, √21 प्लस 1, ये √21 से √21 कटा, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी में भी माइनस है भाई, ये माइनस आया तो है, देखिए ध्यान से, प्लस नहीं लिखा यहां पर, मैंने बोला नीचे 1 आएगा तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला कहां पर है, यहां पर है, इस ऑप्शन में, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो होगा भाई, ये वाला क्वेश्चन जरूर होगा। प्रणाम सर, बिहार से हैं, प्रणाम भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन भाई बुक में जरूर है, मेरे को ये पता है, और पहले वाले क्वेश्चन चाहे ना मिले, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि ये, इसको ना मैं एक तरीके से और बताना चाहूंगा, आइए देखिएगा। अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करूं, ठीक है, अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करूं, 21 का रूट किसके बराबर होगा, लगभग 4.5 के, ठीक है, लगभग 4.5 के बराबर होगा, 16 से बड़ा और 25 से छोटा, तो बीच में है, 4.5 ले लिया, 0.5 आ गया। अगर मैं रूट एक्स निकालता हूं तो कितना आ गया, 0.7 आ गया। 0.7 कैसे आ गया,
रूट ऑफ 0.5 मैंने बोला था 100 से गुणा करो 50 हो गया, 50 के करीब किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो रूट 0.7 हो गया रूट एक्स। तो ये कितना आ गया 0.7, ये कितना आ गया 32 माइनस 1 31, 31 का मतलब कितना हो गया 5.5 4.5 लगभग 1। तो जिसका आंसर 0.7 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर 0.7 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं देखता हूं 0.1 किसका आंसर हो सकता है। 1/√2 पहली बार, ठीक है, 1/√2 की वैल्यू ध्यान रखिए कितनी होती है, 1/√2 इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, 1/√3 0.6 हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से, देखिए 1/√2 निकालना है तो 1.414 को 2 से भाग कर दो, √2 को, √3 को 3 से भाग कर दो, तो ये 0.6 0.7 आता है। अब मेरे को क्या चाहिए 0.7, 0.7 का मतलब है जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसके अंदर 1 होना चाहिए लगभग, जिसमें 1 होगा वही आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी, ये भी बहुत बड़ी होगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बचा कौन सा ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन। तो केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, आप भी बिहार से हैं भाई, मुझे पता है कि लगभग 50% बच्चे बिहार से ही हैं। आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं समझ गया, देखिए आप सभी लोग भारत से हैं, है ना, नहीं तो देखिए सभी लोगों ने अपनी लाइन शुरू कर दी, मैं भी बिहार से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं यूपी से हूं। ठीक है, चलिए आप सभी का स्वागत है, आप वेस्ट बंगाल से। देखिए सारा भारत ही प्यार करता है, हम भी सारे भारत से प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता, हम अपने एक पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आपका पर्पस है सिलेक्शन लेना, मेरा पर्पस है आपका सिलेक्शन दिलाना, आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाना। ठीक है, आपने एमजी कॉन्सेप्ट पर भरोसा किया ये सोच के कि हाँ कि सर है, सर के पास बहुत तजुर्बा है, जैसे खुद लिया है और बच्चों का दिलाया वैसे मैं आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव लाऊंगा। और मेरे को भी ये लगता है कि वाकई में मैं जितने बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला सकूं बढ़िया है। और मैं ना ये कोशिश करता हूं हमेशा आपको प्रैक्टिकल जिंदगी से रूबरू कराने की, क्योंकि पता क्या दिक्कत है, आप क्या करते हैं जैसे सर्च पढ़ा, जैसे कोई भी सर्च पढ़ता है वो कर लेगा 20-30 क्वेश्चन और सोचेगा कि उसी में से पेपर में आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। वो आधी अधूरी तैयारी है, वो आपको आज नहीं पता लग रहा, जब 2-3-4 साल हो जाएंगे सिलेक्शन नहीं होगा, जब पता लगेगा यार हर छोटी छोटी चीज मैटर करती है। सर ने वो क्लास में पढ़ाए थे, इतने क्वेश्चन कराए थे, ऐसे वैसे, ये सब इन सब चीजों के पीछे पर्पस था। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, सारी चीज मेरी ध्यान आएंगी कि सर ऐसा क्लास में क्यों बोलते थे, और सर ये क्यों बोलते थे कि ऐसा भी होना चाहिए और ये भी करके जाना चाहिए। हर चीज के पीछे रीजन है, तो इसलिए क्लास को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, कैजुअली बिल्कुल नहीं लेना है, डेली क्लास अटेंड करिए। कोशिश हमारी यही है कि जितने भी वैरायटी पेपर में आ सकती है सारी 100% यहाँ पर कवर करी जाए। आपका काम केवल ये क्लास सिंसियरली करें और एक एक बात जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उसे अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए, लव यू भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, भाई की वेडिंग छोड़ दी क्लास के लिए, अरे वाह भाई, भाई की वेडिंग में अटेंड करो, क्लास रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो एक आध दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, बात नहीं करेंगे, बात आप सभी को पता है कभी कभार, ठीक है, डेली नहीं। पहले मुद्दे की चीज कर लेते हैं, कंटेंट। अब ये सॉल्व करना है मेरे को, मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, मैं अगर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, आप देखिए कि ये तो वही चीज है, कौन सी चीज है ये, जो हमने पहली क्लास नहीं, कंपाउंड सेट्स की पहली क्लास में करा था। केवल इतना देखना सिखाया था मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर ये है √2 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे √2 आ जाएगा,
ठीक है, तो 2/3 तो एज इट इज रहेगा, नीचे √2 आ जाएगा, √4 प्लस 2 √3, √3 प्लस 1 आ गया। अगर मैं ऊपर वाले में से √2 कॉमन ले लेता हूं तो 1 बचा प्लस √3, इससे कटा ये, आंसर क्या आ जाएगा 4/3। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग बात समझ पाए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ये अप्रोक्सीमेशन से बहुत जल्दी हो सकता है। आपकी पहली क्लास है भाई, अगर आपकी पहली क्लास है तो आप पिछली क्लास से आज कैसे भी करके मैनेज करिए देखने की, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये समझिए सर्ट्स का लास्ट वाला पार्ट चल रहा है, 1-2 क्लास और है, ठीक है, वो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार की बात है, जब आप साथ आ जाएंगे फिर उसके बाद नॉर्मली लगेगा। एक और बार रिपीट कर दूं, ध्यान से देखिए, ये तो ध्यान होगा ना आपको, ये मैंने कैसे बताया था आपको? मैंने आपसे बोला था अगर यहाँ 2 नहीं है तो 2 लगाना पड़ेगा। 2 कैसे लगेगा? √2 से मल्टीप्लाई करके, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2 √3। 4 प्लस 2 √3 को आप कैसे लिखते हैं? √3 प्लस 1। पर जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने किया था कंपाउंड सेट्स की, है ना। इसमें से अगर मैं √2 कॉमन लेता हूं बचेगा क्या? 1 प्लस √3, इससे ये कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/3 मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं अप्रॉक्स का इस्तेमाल करता हूं, अप्रॉक्स का इस्तेमाल पता है मैं क्यों कर रहा हूं? यहां पर कर सकता हूं, क्यों? ये आंसर है माइनस में, ये है 0.33, ये है 1.33, ये है 21, 4 ऑप्शन दूर दूर है। तो 4 ऑप्शन दूर दूर है तो मैं अप्रॉक्स का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकता हूं। अब मैं देखता हूं ध्यान से, √3 का मतलब क्या हो गया? 1.7। मैं अगले उस पे लेता हूं, रुक जाइए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है एक एक बच्चे को, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अप्रॉक्स से जाता हूं, ऊपर 2 आ गया इंटू 1.4 और 2.4, कितना हो गया? 3.8। मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। नीचे 3 है इंटू ये कितना हो गया? 1.7, 3.7। 3.7 रूट की वैल्यू निकालनी है, जो पहली क्लास में बताया था क्या करना है, 100 से गुणा करिए। 370 के करीब किसका स्क्वायर होता है? 19 का, 361। 1.9 लिख दिया तो आंसर किसके करीब आ गया? 4/3 के करीब। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर अप्रॉक्स का इस्तेमाल जब भी करें जब ऑप्शन आपको थोड़े दूर दूर तो दिखने चाहिए या थोड़े अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2/3 ऑप्शन में आएगा ही भाई। देखिए अगर 2/3 भी आता है ना तो भी आप कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो भी कर सकते हैं। वैसे तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है पर फिर भी आप कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। देखिए पूरा अपडेटेड पैटर्न आपके पास जा रहा है, अपडेटेड चीजें सारी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए बस। अब देखिए अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिए कि भाई अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? √2 प्लस √3 माइनस √5 रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज मैं यहां करना नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा, रेशनलाइज के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बचता है मेरे पास? तो क्या ऑप्शन बचता है मेरे पास? अगर मैं ये देखूं A B C D, आप ये देखिए इनमें ये चीज तो सब में सेम है,
इसका 1/2, इसका आधा, इसका 1/4, इसका 3/2। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। अगर मैं √3 देखता हूं, √3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.7, 2.2, लगभग 4, 2.2, 1.4, 3.6, 1.4, 2.2, ये 4 था, 4 और 1.4, 5.4। ठीक है, अब मैं इसे काटता हूं, अगर 9 चौक 36, 9 छक 54, तो आप देखते हैं कितना आ गया? 4 चौक 16/6, 16/6 का मतलब क्या हो गया? 8/3, 8/3 का मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग, 2.5 के करीब आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं 2.5 के करीब किस में आ सकता है। अगर मैं केवल इसकी वैल्यू निकालता हूं, 5 की वैल्यू कितनी थी? 2.2, 1.7, 4, और ये कितनी थी? 5.4। अगर मेरे को 5.4 से यहां पर आना है तो क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। आधा कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अप्रोक्स से इजी है। हाँ, अप्रोक्स से ही इजी है। देखिए, ये ना बहुत मैटर करता है। मान लेते हैं पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके, ठीक है, मेरे को बनाना आता है, मैं रेशनलाइज करके कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, लगातार बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको दिल पे नहीं लूंगा कि यार मेरे को आता है और मैं पेपर में नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा लीव करूंगा। अगर मुझे ऐसा दिखेगा कि ऑप्शन से भी नहीं हो सकता, पर मुझे यहां दिख रहा है कि ऑप्शन से बहुत आराम से हो सकता है, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू एक जैसी हैं। अब हमें ये देखना है कि इसको किससे गुणा करें कि ये आए। ठीक है, तो ये आगे वाला फैक्टर देखना है। अब मैंने देखा इसकी वैल्यू कितनी थी? 5.4, और ये कितना आ रहा है? 2.6, लगभग आधा आ रहा है। आधा किस में है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग हम बोल सकते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, और इसमें ना कुछ लिखना नहीं होता। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वाकई में बहुत बड़े पड़ते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको वो चीज ध्यान से समझनी है। ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आपको पढ़ाया था a³ + b³। आप सोचिए a³ + b³ के फॉर्मूले पे एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है। पहले मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए जो मैंने बताया था कि भाई a³ + b³ का फॉर्मूला है, इसी पे ये चीज ऐसे भी बदल सकती है, ऐसे भी बदल सकती है, ऐसे भी बदल सकती है। 5 फॉर्मूले उसी को करा दिए थे कि ये ऐसे 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 करके कर सकते हैं। अब ये भी फॉर्मेशन उसी पे ही है। अगर आप देखिए, ये a है, ये b है, a + b, इसका क्यूब यहां पर है, इसका क्यूब यहां पर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नजर आ रहा है बिल्कुल। इसका स्क्वायर यहां पर आएगा, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, तो हम क्या लिखेंगे? 2 × 12, मैंने सीधा लिखा 24। अब मैं ये देखता हूं cy² यानी √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये -2 आ गया। अब मैं अगर ये देखता हूं 2√6 -2√6, तो यहां पर क्या आएगा? -2√6, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 2√6 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आ गया, 24 में से 14 गया तो 10 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं केवल इतना लिखूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई। सेट्स में 50 क्वेश्चन है अभी और, कम से कम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया? बहुत ध्यान से देखिए। आप इसे ऐसे देखिए, x³ + y³ बराबर होता है किसके? x + y x² - xy + y²। ये होता है ना। सबसे पहले ये कंफर्म करिए, ये x + y है, इसका क्यूब यहां पर है और इसका क्यूब यहां पर है। अगर मैं ये कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कंफर्म कर लेता हूं तो काम बहुत ही आसान हो गया। वो कैसे? आइए देख लेते हैं।
अगर मैं ये कंफर्म कर लेता हूं तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि भाई इसका स्क्वायर जो है वो यहां पर आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आना चाहिए। अगर मैं इसकी जगह 12 रखता हूं, 12 दूनी 24, 24 आ गया। इसका स्क्वायर यहां आएगा 2, सी की वैल्यू 2 आएगी, मैंने -2 कर दिया। इसको इससे गुणा करता हूं 2√6 पर माइनस का आएगा, तो बी की जगह -2√6, तो ये -12 आ गया। फाइनल आंसर 10 आ गया, 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करने की जरूरत भी नहीं है भाई। आप सीलमपुर दिल्ली से हैं मेरे स्टूडेंट, बहुत बहुत बढ़िया भाई, पढ़ते रहिए लगातार। मैं बताता हूं तो समझ आ जाता है, पर क्वेश्चन करते टाइम सॉल्व नहीं होता है भाई। अभी स्टार्ट है, तजुर्बा जितना ज्यादा लेंगे, जब इकट्ठा हो जाएगा ना, अपने आप चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, C=2 कैसे? अरे भाई ध्यान से देखो, ऐसे मत करो, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं इसे लिखता, मैं लिख के भी तो बता सकता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट देखिए। अगर मैं बताता हूं a + b इसका स्क्वायर, यानी इस पूरे की जगह क्या आएगा, इसका स्क्वायर यानी 12x² माइनस 2√6xy प्लस 2y²। अब आप कंपेयर करिए, a की जगह क्या लिखा है 12, b की जगह क्या लिखा है -2√6, c की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, वो मैंने यहां लिख दिया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भाई प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल ही जाएंगे। अब इधर आता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, केवल वो एक लाइन लिखनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। मैं आपकी जगह होऊंगा तो एक लाइन लिखूंगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कंफर्म करिए फॉर्मूला, इसका क्यूब यहां पर है, इसका क्यूब यहां पर है। ठीक है, तो यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसका स्क्वायर यहां आएगा 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 आएगा एक ही जगह। ठीक है, 5y² सी की जगह क्या आ गया 5 आ गया, माइनस √10 इंटू बी, बी की जगह क्या आएगा देखिए 5√10, 5√10 आएगा। अगर मैं इसे 5√10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 50 से 50 कट गया, 5 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आपको केवल इतना लिखना है पेपर में, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, बाकी सारा काम दिमाग में होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। देखिए मजा आएगा, पेन फ्री कर पाएंगे, उसके लिए ना बहुत सारे बैकग्राउंड की जरूरत है। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मैं 5 सेकंड में करा दूंगा। 5 सेकंड का मतलब क्या है? आप 5 सेकंड में ऐसी हवा में सॉल्यूशन बना देंगे? उसके पीछे की पूरी राम कहानी अगर आप जानते हैं, तब जाके वो बहुत आराम से हो सकता है। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में चुटकी भर में बना सकता हूँ, बिना लिखे बना सकता हूँ, क्योंकि इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बहुत कर लिए। पूरा बैकग्राउंड मेरे को पता है, फॉर्मूले पे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप लिख के करेंगे तो दिक्कत है, समझिए और ये देखिए पेपर के हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बी नहीं समझ आया? देखिए बहुत ध्यान से, इसका स्क्वायर करते यहां आता, बिल्कुल आता जी। 5 पंजे 25 दूनी 50, ये आ गया। इसका स्क्वायर करते, पहले मैंने स्क्वायर वाली टर्म ले ली, 5 आता, 5 कहां पर आता? यहां पर आता, सी की जगह 5 आ गया। यहां क्या आता है बीच में? a इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5√10, 5√10 बी की जगह आता, तो बी की जगह मैंने 5√10 लिख दिया, √10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने इस तरीके से। अब यही फॉर्मेशन आपको इस तरीके से भी दी जाती है डिवाइड की फॉर्मेशन में, जरूरी नहीं है वैसे ही दी जाए। अब देखिए क्या इसमें क्या फर्क है, ये वाली चीज उठा के उसने नीचे डाल दी। ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो करंट में अभी लेटेस्ट में आए हैं। ठीक है, ये चीज उठा के उसने नीचे डाल दी, यहां पर क्वेश्चन बन गया। ये दिखने में नया सा लगेगा, पर मेन बात है दिमाग में वो फॉर्मेशन रखिए, ए क्यूब बी क्यूब वाली, वो प्लस में भी और माइनस में भी। मैं देखता हूं इसका क्यूब ये है, इसका क्यूब ये है, a - b वाला लगाना है।
तो सारे प्लस के होते हैं, मुझे ये बात पता है। इसका स्क्वायर 5 हो गया, ए की जगह 5 आ गया तो ये 30 आ गया। बी की जगह क्या आ गया, 3 3 9 3 27। सी की जगह अगर मैं देखूं 3√15, तो 3√15 मैं करता हूं तो 45 हो गया। 45, 57 में से 45 गया तो 12 मेरा आंसर आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल एक लाइन लिखनी है, इससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं लिखना है। अगर बात क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। पहले कभी आप इतनी जल्दी नहीं सॉल्व कर पाते थे, अभी तो देखिए भाई शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए बहुत मजा आएगा। पर मेन बात यह है कि एक एक चीज के जड़ तक जाइए। मैंने क्या बताया आपको, एग्जामिनर इसे यहां पर भी रख देता है, कभी यहां ले आता है। पहले क्या करिए, कंफर्म करिए कि फॉर्मूला वाकई में वही है। फिर क्या करिए, एक एक चीज पे काम करिए। यहां पर सारे प्लस के आएंगे, ये तो मुझे पता है। माइनस वाले फॉर्मूले में सारे प्लस के आते हैं, प्लस वाले में बीच वाला टर्म माइनस होता है। अब यहां क्या आएगा, इसका स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर कहाँ आएगा, यहां पर आएगा बी की जगह। एक्स वाई वाला टर्म क्या होगा, इन दोनों को गुणा करके। तो मैंने सारे लिख दिए और आंसर आ गया। ऐसा सोचे भी नहीं थे, अरे भाई। सी समझ नहीं आया, सी एक्स वाई वाली टर्म कैसे आएगी, चलिए अपने से पूछिए। एक्स वाई वाली टर्म कैसे आएगी, इन दोनों को गुणा करके। 3√3 और √5, साइन नहीं लेते हम यहाँ पर। 3√15, तो सी की जगह क्या होना चाहिए, 3√15। सी की जगह मैंने 3√15 लिख दिया। √15 यहाँ पर ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखना है, पहले ध्यान से अगर देखें, ये ए है, ये बी है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये ए बी। हमने ये पढ़ा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमने पढ़ रखा है ना। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी कितना है, 6 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब में से इसका क्यूब घटाता हूं तो क्या आएगा, मैं इसे क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं। इसका क्यूब हो गया x प्लस 40, इसका क्यूब हो गया x माइनस 20। माइनस था प्लस हो जाएगा, 60 आ गया। इसकी जगह क्या आ गया, 10 आ गया। 10 मेरा आंसर हो गया। 10 10 10 10 10। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। रिपीट करूं, ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा, डरिएगा मत कि क्वेश्चन देखते ही पहले डर गए और हार मान ली। वही चीज तो स्ट्रॉन्ग करनी है। ध्यान से देखिए, a माइनस बी, चीजों को कोरिलेट करना सीखिए। जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जैसे फॉर्मुलेस जो आपको पता है, a माइनस बी दिख रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ए बी दिख रहा है, सीधा दिमाग में आता है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब से लेना देना होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, कितना हो गया, x प्लस 40 माइनस x माइनस 20 जो कि 60 आ गया। ये वैल्यू 6 थी, ये वैल्यू 10 आएगी, तब आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्रिया भाई शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो सॉल्व हो जाएगा, पर मैं सॉल्व करूंगा नहीं। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, आप रेशनलाइज करिए। √2 प्लस √3 माइनस √6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। ठीक है, तो सॉल्व भी हो जाएगा।
पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो मैं अप्रॉक्स से काम चला सकता हूं। देखिए ये भी ना एक अलग दुनिया है अप्रॉक्स वाली, कई बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए मैंने यहां पर ये इंट्रोड्यूस कराई है कि कई जगह हम अप्रॉक्स से आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, छोड़ने से तो बेटर है कि कई जगह अगर मान लेते हैं 10 क्वेश्चन छोड़े, उसमें से अगर कई जगह अप्रॉक्स लगा लिया, 2-4 क्वेश्चन ठीक भी हो गए, पर वो लगा तो जब भी सकते हैं ना जब आपको चीजें पहले से पता हो। अगर पहले से नहीं पता होगा आप कैसे लगाएंगे? आइए देखते हैं कैसे। 5√3 17 पंजे 85, 7√2 14 7 98, √6 2.4 -23 बटे ये कितना हो गया 2.4 1.7, ये हो गया लगभग 4 5.4, इतना आ गया 5.4 के करीब। ठीक है, अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया 9 और 8 17 2 19, एक सेकेंड 9 और 8 17 17.3, और ये आ गया आपका -2.4 23/5.4। ठीक है, ये लगभग 4 के करीब आ गया, ये कितना आ गया 6.4, ये कितना आ गया 17 18.3, आंसर आएगा 12 के करीब, 12 के करीब, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। भाई प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करिए, ये तो खजाना है जो आपके सामने चल रहा है। आप अगर सोचें इस टाइप के क्वेश्चन कहीं मिल जाए, ये भाई बहुत बड़ा तजुर्बा है मेरा, देखिए सारे इकट्ठे करे उस हिसाब से और बनाए उस हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सारे आप मार्केट की बुक उठा लेंगे ना सर्ट्स की, तब भी इतने क्वेश्चन वैरायटी के आपको नहीं मिल पाएंगे, मेरी गारंटी है। सारी क्वेश्चन मिला भी देना, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे तजुर्बे वाले हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे जो मैंने बनाए भी हैं आपको चीजें सिखाने के लिए, आपको ये बताने के लिए एग्जामिनर कैसे चीजों को रिलेट कर रहा है। आपका काम ये केवल ये है, प्रीवियस ईयर बनाइए, तरीका अपना रखिए और क्लास साथ के साथ करते रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है भाई, ये क्लास नोट्स आपको मिलते ही हैं, ये मिलेंगे आपको। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलती है डेली क्लास के बाद। हाँ, खजाने को लूटना है ये समझ लीजिए। चलिए ये बताना है अगला क्वेश्चन, a + b + c + d की वैल्यू बतानी है, क्या होगी ये आपके सामने है। अब देखिए मेरे को सॉल्व करना है, ये हम कैसे करते थे, हम ये करते थे इसे किस चीज से गुणा करें कि ये आ जाए। अगर आपको ध्यान हो, अगर मैं इसे 1 + √2 + √3, अगर मैं इसे रेशनलाइज करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 + √2 + √3, अगर मैं इसे 1 + √2 - √3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा a², यानी 3, 3 में से 3 गया 0 तो आ जाएगा। ठीक है, पर यहां पर 2ab वाली टर्म 2√2 और मिलेगी, पर यहां पर 4 है। ठीक है, यहां पर क्या है 4 है, यहां पर देखिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करता हूं 1 + 2 3, 3 में से 3 गया 0, पर 2ab वाली टर्म क्या है 2√2, 2√2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए √2 से। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो 4 तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 2√2 आ रहा है। 2√2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए √2 से, तो राइट साइड में ये होना चाहिए। अब ये पता लग गया तो आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। जिनको ये बात समझ आ गई mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या देखा, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, √2 को इससे √2 हो गया, +2 हो गया, -√6। अब अगर आप कंपेयर करें तो a की जगह 2 लिखा है, b की जगह 1 लिखा है, √3 वाली कोई वैल्यू नहीं है, c की जगह 0,
डी की जगह 1 लिखा है, आंसर कितना आ जाएगा 4। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया भाई। एक बार दोबारा से देखिए, मेरे दिमाग में ये क्या चल रहा है। देखिए, ये चीज ऐसी नहीं है कि पहली बार बताई है मैंने आपको, पहले भी काफी सारे क्वेश्चन करे। हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो डिसाइडिंग पार्ट रहता है कि मैं इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस किसके साथ लगाऊं। मैंने बताया था माइनस हमेशा ऐसे नंबर के साथ लगाने की कोशिश करनी चाहिए जिसे अगर आप स्क्वायर करके घटाएं तो वो नंबर हट जाए। अगर मैं इसके बीच में माइनस लगा देता हूं तो इसका स्क्वायर बनेगा जिसमें नंबर मिलेगा क्या, 1 + 2 3, और ये 3 है, 3 से 3 कट जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि मैं इसके बीच में माइनस लगाऊं। मैंने माइनस बीच में लगा दिया, ठीक है। ये चीज मुझे यहां से पता लगी, पर मैंने देखा क्या केवल इसको यहां से माइनस लगाने से 4 आ रहा है। आपने सॉल्व किया, a + b और ये c, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2√2 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 बचेगा। तो 2√2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए, उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 से, ठीक है। तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, इसे फॉर्मूला बन गया ये, कंपेयर किया और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं भाई, फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दो कहां गया, कौन सा दो कहां गया भाई? भाई दो तो आ गया ना, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वाली इससे कंपेयर करी, डी वाली इससे कंपेयर करी। ये सॉल्व करना है आपको। अब क्लास स्टार्टिंग से करी हो तो ये 2 स्टेप में हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग से क्लास करी है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आ गया, मैं सॉल्व करता हूं। अगर 9a² b -4b²a, ऊपर वाला अगर सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर वाले के लिए मैंने बताया था x + y का होल स्क्वायर -x - y का होल स्क्वायर, तो क्या होता है 4xy 4xy 4 × 3a √b × 2b √a, ये आ गया 4xy। अब अगर आप ध्यान से देखें, नीचे वाले में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ये बराबर है किसके, √ab के, ये भी दे रखा है उसने। अगर ये √ab के बराबर है तो देखिए √ab √b √a गया, ए बी मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, ए इसमें से गया, बी इसमें से, ए इसमें से, एक सेकेंड, ए इसमें से गया, पावर में से बी इसमें से, ठीक है। तो ए और बी भी आपका चला गया, बचा क्या 9a - 4b बराबर है किसके, 4 × 12 = 24। 24 मेरा आंसर आ गया 9a - 4b, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए मेन है करने का तरीका। अगर आपने देखा हो यहां पर पहला स्टेप मैंने कौन सा लिखा, x² - y² वाला, यहां पर दूसरा स्टेप मैंने कौन सा लिखा, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ x + y का होल स्क्वायर है -x - y का होल स्क्वायर है तो बराबर किसके होता है 4xy, 4 ये रहा, x ये रहा, y ये रहा, ये किसके बराबर है √ab के, तो मैंने √ab के बराबर रख दिया। √a से √a गया, √b से √b गया। अब मैं देखता हूं ए बी दोनों में है, देखिए यहीं पर ही काट दिया मैंने, ए बी ए बी ए बी, ए बी कट गया, बचा क्या 9a - 4b
ऊपर क्या बचा, 4 तिया 12 दूनी 24, डी ऑप्शन आंसर हो गया। केवल इतने में ही मैंने आंसर को समेट लिया, केवल इतने में। पर इसके लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए आपको। मेरी प्रैक्टिस ऐसी है क्योंकि मैं घर पे भी कैलकुलेशन करता था तो इसी तरीके से करता था, तो आपको भी यही चीजें लगातार अपनानी है। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अभी आगे आगे देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप खुद ही ये बोल जाएंगे कि इससे बाहर तो कभी भी कुछ नहीं आएगा। अगर मैं इतना कर लूं, ये आपका भरोसा खुद का आ जाएगा, हर एक बच्चे का जो भी ये कोर्स कर रहा है। प्रीवियस ईयर की बुक ले लो भाई प्रैक्टिस के लिए, कोई एक्सटर्नल वैसी स्पेशल बुक लेने की जरूरत नहीं है, किरण वगैरह की आप ले सकते हैं। अब यहां देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको सॉल्व करना है। क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 नंबरों का होल स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। ax का मतलब क्या है, a की जगह क्या आ जाएगा, √2। ये मैंने कैसे पता किया, ये मैंने यहां से पता किया क्योंकि ये 2x स्क्वायर था। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आता हूं y पे, y की तो जरूरत ही नहीं है, y ऑलरेडी यहां पर लिखा है ax प्लस वाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये यहां पर ऑलरेडी लिखा है। अब मैं आता हूं इस पे b पे, अगर मैं b की बात करूं, b की जगह क्या होना चाहिए, 2√2। ठीक है, b की जगह क्या होना चाहिए आपका, 2√2 होना चाहिए, क्योंकि 2√2 होगा तभी जाके आपका होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा 2√2 अगर आप यहां पर लेते हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर आप 2√2 यहां पर लेते हैं तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड रुकिए, प्लस वाई माइनस, और ये हो गया आपका 2√2 4√2 zx। ठीक है, हाँ, एक वैल्यू आपको इसमें से माइनस की लेनी पड़ेगी, एक वैल्यू आपको इसमें से माइनस की लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, एक वैल्यू आपको इसमें से माइनस की लेनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर, वाई स्क्वायर है और वाई के आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब ये हो गया कि वाई के आगे तो प्लस ही आएगा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि वाई के आगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज देखी, x और y, y तो पॉजिटिव था, है ना, इसका मतलब x वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा, x वाला नेगेटिव होना चाहिए। देखिए जब x वाला नेगेटिव होगा यहां पर, तभी तो यहां नेगेटिव साइन आएगा, नहीं तो नेगेटिव साइन कहां से आएगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, y और z पॉजिटिव है, y पॉजिटिव था तो z तो पॉजिटिव ही रहेगा। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए पहले, जल्दी से। x नेगेटिव होगा भाई, बिल्कुल नेगेटिव होगा, x के साथ जो आएगा माइनस वाला आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, अब ये क्यों बताया गया, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकता हूं, ये ए स्क्वायर ही है। ठीक है, 2 हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं 8 माइनस ए बी, जो ए बी वाला पार्ट है, ध्यान से देखिए, जो ए बी वाला पार्ट है वो मेरे को यहां पर लिखना है। ए बी वाला पार्ट कौन सा होगा, जिसमें एक्स भी आएगा और जिसके अंदर जेड भी आएगा। ठीक है, वो कौन सा है, ये है, बिल्कुल है जी, ये वाला है जिसमें एक्स और जेड दोनों आया। ठीक है, पर ये तो 2ab होता है, आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए,
ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आपकी -4 आ गई, तो आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। 14 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। यदि y और z दोनों नेगेटिव कर दिया जाए, भाई y आप नेगेटिव नहीं कर सकते, y उसने ऑलरेडी दे ही रखा है, पॉजिटिव है, y को आप नहीं छेड़ सकते। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए एक एक बेसिक बात बताई है मैंने इसके अंदर, ध्यान से समझिएगा, एक बार और बताता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी मिल सकता है आपको। इस फॉर्मूले को अगर मैं खोलता हूं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a एक्स वाई प्लस 2ab एक्स जेड, ठीक है, प्लस 2by/z, ये मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, मेरे को ये बात तो समझ आ रही थी, अगर ये सब में प्लस प्लस होता तो काम होता बहुत आसान, पर प्लस के साथ यहाँ पर माइनस का साइन भी है, प्लस के साथ। तो ध्यान से देखिए, अब a की जगह क्या आ गया, √2 आ गया। y पॉजिटिव है, ये मुझे पता है, y को आप नेगेटिव नहीं ले सकते, ये उसने खुद बोला है पॉजिटिव है, तो y के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। सारी गड़बड़ क्यों हुई है, सारी गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन दे रखे हैं, इसलिए सोचना पड़ा थोड़ा सा। अब यहाँ नेगेटिव साइन है, जब मुझे पता है कि y पॉजिटिव है तो x की जगह नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, √2 की जगह -√2 लिखेंगे। ठीक है, अब आप ये बोलते हैं कि सर मैं b की जगह भी अगर नेगेटिव ले लूं, मैं कहूंगा आप b की जगह नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप b की जगह नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, एक्स जेड वाली टर्म प्लस आनी चाहिए, एक्स जेड वाली टर्म नेगेटिव है, तो ये ही नेगेटिव लेंगे, इसे पॉजिटिव लेंगे। तो ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। तो ए स्क्वायर कहां पर है, ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर कहां पर है, बी स्क्वायर ये है, ए बी वाला पार्ट, ए बी यानी जिसमें एक्स और जेड है, वो कहां पर है, यहां पर है, पर ये तो 2ab होगा, हमने देखा है ना यहां पर। तो अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, -4 मुझे यहां मिल गया, 14 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक पार्ट क्लियर होगा सभी बच्चों को, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, किस तरीके से साइन देखा जाता है। मैंने केवल काम किया इस पे कि आपको क्वेश्चन देखना किस तरीके से, बनाने को मैं पूरा ही फॉर्मूला बना दूं, ये एक एक करके ये वैल्यू लिखूं और आपको एक एक चीज बताता रहूं, वैसा नहीं करना आपको एग्जाम में। थोड़ा विजुअलाइज करना सीखिए फॉर्मूलेस को, अगर दिमाग में विजुअलाइज करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। कोई शॉर्ट मेथड सर इसका, भाई ये शॉर्ट मेथड ही है, ये आपको लिखना थोड़ी है इतना, आपको करना क्या है, आपको तो ये लिखना है, केवल इतना, केवल इतना लिखना है, केवल इतना लिखना है। इससे शॉर्ट क्या होगा भाई बताओ, ये पूरा थोड़ी लिखना है, ये फॉर्मूला तो मेरे को पहले से पता है। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कहाँ आएगा, ये 2 आ गया, बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर कहाँ है, ये यहां आ गया 8। अब मेरे को क्या चाहिए, -ab, ab मतलब है एक्स और जेड वाली टर्म, एक्स और जेड वाली टर्म कौन सी है, ये है। ठीक है, और अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं, एक बात देखिए, जब आपको सारी चीजें पता हैं, ठीक है, तो एक एक वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं है। देखिए कैसे, बात समझिएगा। बात समझिए ध्यान से, अब अगर मैं आपकी जगह हूं, अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, अब करना क्या है, सीधा देखना और आंसर मार्क करना है। कैसे भाई, ए स्क्वायर निकालना है,
ए स्क्वायर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा जी, 2 आ गया, बिल्कुल सही। भाई बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर किसके साथ मिलेगा, जेड स्क्वायर के साथ, 8 आ गया। भाई ए बी निकालना है, ए बी कहाँ मिलेगा, एक्स जेड के साथ मिलेगा, है ना, पर वो तो 2ab होगा, मेरे को चाहिए ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आधा करूंगा तो कितना हो गया, -4, तो -4 लिख दिया, 14 आंसर हो गया। कितने लोग बात समझ पाए कि क्वेश्चन को अब फाइनली करना कैसे है। कोई वैल्यू नहीं निकाली मैंने, ना ए की, ना बी की, ना सी की, कोई वैल्यू नहीं निकाली, सीधा आंसर किया इससे। mg टाइप करिए अगर एक एक बात क्लियर है तो, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, केवल इतना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन, लेटेस्ट एग्जाम का। अब कंपाउंड सेट्स आ रही है तो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। आपको पता है ये कितना, 7 - 3, रूट भूल जाइए, 7 - 3, 5 + 3, 5 + 3 आएगा, 3 वाला कट जाएगा, 7 और 5 बचा, इसकी जगह क्या आ गया, 7 आ गया, इसकी जगह 5, 7 और 5 यानी 35 हो गया, 35 का रूट निकालेंगे 6 से थोड़ा कम, ए ऑप्शन आंसर हो गया। कितने लोग इसे पेन फ्री कर पाएंगे, mg टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए ठीक। अब देखिए 20 के करीब क्वेश्चन, 18-19 क्वेश्चन हम क्लास में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जरूरी है भाई। एक क्वेश्चन और लेंगे उसके बाद छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या, 28 + 10 √3। हमने क्या पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था कि यहाँ 2 होना चाहिए, 5 एक्स्ट्रा है, 5 अंदर जाएगा 25, 25 और 3 लिखा है, 25 + 3 लिखा है, √25 + √3, तो यानी 5 + √3 आ गया। यहां तो हमने सोचा था कि 2 होना चाहिए, पर 2 की जगह 4 लिखा है, तो 2 अंदर चले जाएगा, 4 और 3, 4 - 3, √4 - √3, तो 5 में से 2 गया, 3 आ गया, 3 + 2 √3, √3 कितना होता है, 17, 1.7, तो आपने देखा 34 और 3 64, 64 का मतलब है बी ऑप्शन। ये लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, क्लोजेस्ट टू करके आजकल अप्रोक्सीमेशन में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 6.5 मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आपका मटर पनीर ठंडा हो रहा है, मटर पनीर तो भाई फिर से बन जाएगा, कॉन्सेप्ट दोबारा से नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपका डल ही जाएगा ऐप पे, ठीक है। जब आप पीडीएफ देखें ना तो उस टाइम कोशिश करिए कि भाई इसमें हमें क्या क्या बताया गया था, रिकॉल करिए, और ये देखिए कि इसका सोल्यूशन आप छोटे तरीके से कैसे निकाल सकते थे, ठीक है। तब वो पेन फ्री हैबिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वो बहुत किफायती रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। आपका मैसेज आता है भाई, जरूर आता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल, और भी धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।